जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 9वें स्कंद का 5वां अध्याय सुनाएंगे। दुर्वासा ऋषि का राजा अम्बरीश से क्षमा मांगना और उस प्रकार भगवान के चक्र द्वारा उनकी रक्षा का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब चक्र से भयभीत दुर्वासा ऋषि वहां से चलकर शीघ्र ही राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश बैठे हुए सत्संग चार्य कर रहे थे। दुर्वासा उनके पांव पर आकर गिर पड़े और कहा, हे विष्णु जी के परम भक्त, आप मुझे क्षमा करने योग्य हैं। मैंने जो आपका थोड़ा भी अपमान किया है उसके कारण भगवान का यह सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है। तब महर्षि दुर्वासा मेरे पांव पर आकर गिर रहे हैं। इस परम बोझ से राजा दब से गए हैं। देखा तो सचमुच भगवान का चक्र उनके पीछे पड़ा है। वे दुर्वासा जी के कष्ट से बहुत ही दुखी हो गए। उन्हें उन ऋषि की दयनीय अवस्था पर बड़ी ही दया आई। वे भगवान के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम साक्षात अग्नि हो, तुम ही सब ज्योतिषियों के स्वामी, सूर्य और चंद्रमा हो, तुम ही जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, विषय और अनिंद्रिय हो। हे सुदर्शन, तुम्हारे लिए नमस्कार है। सहस्त्र आरा वाले, हे विष्णु के प्यारे, हे सब अस्त्रों के नाशक, हे पृथ्वीपते, आप इस ब्राह्मण पर दया करें। हे चक्र, तुम ही धर्म हो तो तुम्हारी ऋतु और सत्य हो, तुम ही समस्त यज्ञों के भक्तों यज्ञ पुरुष हो और तुम ही सर्वस्वरूप लोकपाल और उत्कृष्ट ईश्वरीय तेज भी तुम ही हो। हे सुनाभ, तुम ही सब धर्मों के रक्षक, अधर्मी असुरों के धूमकेतु, त्रिलोक के रक्षक, निर्मल तेज वाले, मन के तुल्य वेग वाले और आश्चर्य भरे कर्म वाले हैं हो। तुम्हारे लिए नमस्कार है। मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। हे सब प्राणियों, हे स्वामी, तुम्हारे ही धर्म में तेज से बड़े महात्माओं का अंधकार दूर हो जाता है और उन्हें भगवान के परम प्रकाश का दर्शन होता है। तुम्हारी महिमा बड़ी ही दुर्लभ है और यह सब सत्य असत्य पर और ऊपर अपर सब तुम्हारा ही रूप है। हे अजीत, जब भगवान तुम्हें युद्ध में छोड़ देते हैं तब तुम दैत्यों और दानवों की सेना में प्रवेश करके सदैव उनकी सैनिकों की भुजाओं, उधर जांग, पैर और ग्रीवाओं को काटते हुए शोभामान दिख पड़ते हुए हो। हे विष्णु जी के चक्र, तुम प्रत्येक का सामना करने में समर्थ हो। इससे गदाधारी भगवान विष्णु ने तुम्हें संसार की रक्षा और दुष्टों को मारने के लिए नियत किया है। हे अजीत, तुम हमारे कुल को पुण्य देने के लिए इस ब्राह्मण का कल्याण करो। यदि हमने दान, यज्ञ और अपने धर्म की भली भांति पालन किया हो, यदि तुम्हारे कुल में ब्राह्मण लोग देवता के तुल्य माने गए हों, तो हमारे ऊपर कृपा करके इस ब्राह्मण को दुख रहित करें। यदि सब गुणों के आश्रय आदित्य भगवान हमारे सब प्राणियों को अपने ही समान जानने से प्रसन्न हो तो इस ब्राह्मण का दुख नष्ट हो जावे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब राजा अम्बरीश ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब दुर्वासा ऋषि को सब ओर से जलाने वाला विष्णु जी का सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा जी भगवान के छोड़े हुए उस अस्त्र के तप से छूटकर
को प्राप्त हुए। उन्होंने राजा अम्बरीश को अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर कहा, हे राजन, तुम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और बड़े दयालु हो, तभी तो मुझ अपराध करने वाले का भी आपने इस प्रकार से परम उपकार किया है। सत्य है, महात्माओं के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। भगवान की कृपा से उनके लिए सब कुछ आसान है। भला जिन भगवान के कारण भगवान के केवल नाम को सुनकर पुरुष निर्मल हो जाते हैं, उन जिनके चरण कमल तीर्थ में के तुल्य पवित्र करने वाले उनका दास होने पर शेष क्या रह जाता है, अर्थात कुछ नहीं। भगवान का भक्त सब प्रकार से भरा हुआ रहता है और उसे सारी सिद्धियां हस्तगत रहती हैं। हे राजन, निश्चय ही आप बड़े दयालु हृदय के हैं, तभी तो मेरी दुष्टता को भूलकर आपने मेरे प्राण को बचाया है। हे परीक्षित, अब तक भी राजा अम्बरीश ने कुछ भी नहीं खाया था और वे दुर्वासा के लौटने की ही प्रतीक्षा कर बैठे थे। जब इस प्रकार से दौड़ धूप कर दुर्वासा वहां आए तो भगवान के सुदर्शन चक्र से मुक्त हुए। तब उन्होंने ऋषि के पांव पड़कर अनेक प्रकार से संतुष्ट कराकर भोजन कराया। तब उस प्रकार से आदर पूर्वक लाए हुए इंद्रियों को तृप्त करने वाले भोजन को दुर्वासा ऋषि ने ग्रहण किया और उससे संतुष्ट होकर राजा से कहा, आप भी भोजन कीजिए। तब ऋषि ने आज्ञा पाकर राजा ने भी भोजन किया। पश्चात आकाश मार्ग द्वारा केवल पर्यटन के विचार से दुर्वासा जी ब्रह्मलोक को चले गए और राजा अम्बरीश अपने राज काज एवं धर्म कार्य में लगे। यद्यपि दुर्वासा जी को चक्र के भय से इधर उधर भागने में 1 वर्ष लग गया था, तब तो भी उतने समय तक राजा अम्बरीश पुनः उनके दर्शन की अभिलाषा से केवल जल पीकर ही रहे थे। इस प्रकार वे अनेक गुण वाले राजा अम्बरीश ने अपने कर्म समूह द्वारा परमात्मा ब्रह्म स्वरूप वासुदेव की भक्ति को किया और उस भक्ति के सामने ब्रह्मा इत्यादि के पदों को भी नरक के तुल्य माना। पश्चात में परम वीर विष्णु भक्त राजा अम्बरीश अपने पुत्रों को राज्य देकर परमात्मा वासुदेव ने मन लगाकर वन को चले गए और मुक्त हो गए। राजा अम्बरीश का यह इतिहास बड़ा ही पुण्यप्रद और कल्याणकारी है। इसको पढ़ने और सुनाने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।